हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेरेंट स्पोकन सीरीज के वर्ड मीनिंग सेक्शन को। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल होने वाले वैसे 3000 वर्ड्स जो आपके डे टू डे स्पोकन और रिटन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 3000 वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपके वर्ड मीनिंग का 86% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है विज्ञापन, प्रचार, प्रसार। इसका जो सिनोनिम्स है वो है पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग करना, पब्लिसिटी करना, या प्रमोटिंग, प्रमोट करना किसी चीज़ को, या अनाउंसिंग, ये भी जो है एडवर्टीजमेंट का सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स इसका जो है वो है अंडर स्टेटिंग। अंडर स्टेटिंग का मतलब जो चीज़ हकीकत से जो है कम आंकना या हकीकत से कम बताना, उसको अंडर स्टेटिंग कहते हैं। ओवर स्टेटिंग का मतलब होता है आपका सामान जो है सो मान लीजिए 100 रुपये का है और आप जो उसे 200 रुपये बता रहे हैं, तो ये जो क्या हुआ, ओवर स्टेटिंग हो गया। और अगर सामान 100 रुपये का है और उसे अगर आप जो है 90 रुपया जो है सो उसका दाम लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अंडर स्टेटिंग हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। वी फाउंड योर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इन लोकल न्यूज़पेपर। हमें आपके उत्पाद यानी कि जो आपका जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में मिला। वी नीड टू कट अवर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। हमें अपने विज्ञापन की लागत में कटौती करनी होगी। सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड कम्प्लीटली। सिगरेट के जो विज्ञापन है उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। द कार वॉज लॉन्च्ड इन मार्केट विद अ मैसिव एडवर्टाइजिंग। बड़े पैमाने पे विज्ञापन के साथ जो है कार को बाजार में उतारा गया। इस तरह से अगर आप जो है वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा और साथ में सेंटेंस भी बनाइएगा तो आपकी बहुत सारी, देखिए हम आपको पका रहे हैं, हमको मालूम है कि आप जो बोर हो रहे हैं, लेकिन समझिए अंग्रेजी या तो आज सीखना है या कल सीखना है। सीखना तो आपको होगा ही अंग्रेजी। अंग्रेजी के बिना कोई चारा नहीं है, इंग्लिश के बिना कोई चारा नहीं है आपका। आप जो सोचेंगे कि अच्छी जॉब, अच्छी प्रोफाइल की जॉब मिल जाए या फिर जो है सो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छी हो जाए, नहीं हो पाएगी। या तो आप खुद से सीख लीजिए अंग्रेजी, या जो हालात है, जो सिचुएशन है, वो जो है आपको अंग्रेजी सीखने पे मजबूर कर देगी। तो रोज़ का हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आपसे कि 50 या 100 वर्ड मीनिंग का रोज़ याद करवा रहे हैं। रोज़ का सिर्फ और सिर्फ जो है 10 वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए विद इन 150 डेज़ के अंदर, यानी कि 150 दिन के अंदर आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो समवेयर अराउंड 5000 तक आप जो है स्टॉक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला तो वर्ड हो गया आपका एडवर्टाइजिंग, साथ में जो पब्लिसिटी भी आपको आता है, ये भी समझ में आ गया। और साथ में जब आप जो सेंटेंस बनाएगा तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो नए वर्ड्स होंगे, लेकिन बहुत ही काम की जो है वर्ड होगी आपकी। तो आगे चलते हैं। एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मशवरा, परामर्श, ये सब जो है क्या कहलाता है, एडवाइस। एडवाइस ये नाउन हुआ। अगर इसमें ADVISE अगर होगा तो ये फिर जो वर्ब बन जाता है। सलाह देना, मशवरा देना या परामर्श देना, ये वर्ब बन जाएगा। ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स है वो है सजेशन, एडवाइस, सजेशन, देखिए आता है कि नहीं, रिकमेंडेशन, काउंसलिंग, और उसका जो एंटोनिम्स है एडवाइस का वो है वार्निंग। एडवाइस देना, वार्निंग देना। वार्निंग का मतलब क्या होता है, धमकी देना। समझ में आ गया? सेंटेंस को देखिए, इवन द वर्स्ट मैन सम टाइम गिव्स द बेस्ट एडवाइस। सबसे बुरा आदमी भी कभी कभी सबसे अच्छी सलाह दे देता है। इफ़ यू विश गुड एडवाइस कंसल्ट एन ओल्ड मैन। यदि आपको अच्छी सलाह चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, बूढ़े जो व्यक्ति है, जो आपसे बड़े हैं, उनसे सलाह ले। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है, हमेशा आपको जो यूज़ होता होगा। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। यू शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों की सलाह सुननी चाहिए। टेक हीड ऑफ योर डॉक्टर्स एडवाइस। टेक हीड का मतलब क्या होता है, टेक हीड ऑफ का मतलब होता है ध्यान देना। तो टेक हीड ऑफ योर डॉक्टर एडवाइस मतलब अपने डॉक्टर की सलाह पे ध्यान दीजिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है एडवाइस, ADVISE। एडवाइस का मतलब क्या है, परामर्श या सलाह देना, राय देना। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, एडवाइस कहते हैं। काउंसिल, सजेस्ट, रिकमेंड, ये सब जो है एडवाइस का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स जो है मिस इन्फॉर्म, मिसलीड। मिसलीड करना मतलब आपको जो है भटका देना, इसको मिसलीड कहते हैं। देखिए सेंटेंस को, आई एडवाइस यू टू स्टॉप स्मोकिंग, आई थिंक यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ये दोनों हो सकता है। आई एडवाइस यू टू स्टॉप स्मोकिंग या आई थिंक यू शुड स्टॉप स्मोकिंग का मतलब होता है मेरे ख्याल से तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए।
समझ में आ गया। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू स्मोक, डॉक्टर ने उसे सिगरेट न पीने की सलाह दी। आई वॉन्ट टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू इन दिस मैटर, मैं इस विषय में तुमसे सलाह करना चाहता हूँ, तुमसे राय लेना चाहता हूँ। ठीक है। आई शैल एक्ट एज यू एडवाइस, आप जो सलाह देंगे वैसा ही करूँगा। आई शैल एक्ट एज यू एडवाइस, मतलब आप जो सलाह देंगे वैसा ही करूँगा। विद हुज एडवाइस डिड यू डू दिस वर्क, विथ हुज एडवाइस, विथ हुज एडवाइस का मतलब हुआ किसके सलाह पर, किसके राय पे, किसके मशवरे पे तुमने ये काम किया, मतलब ये काम तुमने किसकी सलाह से किया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला वर्ड देखिए अफेयर, बहुत बार आता है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या होता है। हम लोग ये सोचते हैं अफेयर का मतलब होता है जो चक्कर होता है लड़का लड़की का, उसी को, लेकिन अफेयर का बहुत सारा माने होता है। अफेयर का मतलब होता है प्रसंग या मामला, उसको भी कहते हैं। तो सेंटेंस देखिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। आई डोंट हैव एनी अफेयर विथ एनी वन, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ गया। द अफेयर मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, मामले को गोपनीय रखना चाहिए, मतलब जो आपका जो मामला है, आप दोनों कोई दो आदमी के बीच में कोई मामला हुआ तो उसे क्या करना चाहिए, गोपनीय, मतलब कि छुपा कर रखना चाहिए। सी टुक द होल अफेयर एज अ ग्रेट जोक, उसने पूरे प्रसंग को, जो पूरा मामला था उसको जो है उसने मजाक में उड़ा दिया या मजाक के रूप में लिया। समझ में आ गया। डोंट इंटरफेयर इन आवर इंटरनल अफेयर, हमारे आंतरिक मामलों में, मतलब हमारे जो आपसी मामला है, आंतरिक मामला है, उसमें दखल न दें। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभाव डालना, टच करना, इन्फ्लुएंस करना या इम्पैक्ट करना, ये सब जो है क्या कहलाता है, अफेक्ट का जो है सिनोनिम्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज वर्ड डिड नॉट अफेक्ट मी एट ऑल, उसकी जो बात थी मुझे बिल्कुल भी प्रभाव, उसके बात का मुझे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, या उसकी जो बात थी उसका मुझ पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। योर ओपिनियन कैन नॉट अफेक्ट या इन्फ्लुएंस माई डिसीजन, योर ओपिनियन कैन नॉट अफेक्ट माई डिसीजन या योर ओपिनियन कैन नॉट इन्फ्लुएंस माई डिसीजन। तो अफेक्ट या इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे आपके विचार मेरे निर्णय को, मैंने जो फैसला किया है, मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने जो डिसीजन लिया है, उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। हाउ विल दिस चेंज अफेक्ट अस, ये जो चेंज होने वाला है, ये जो बदलाव होगा वो हमें कैसे प्रभावित करेगा। क्लाइमेट चेंजेस डायरेक्टली अफेक्ट्स या इम्पैक्ट आवर लाइव्स, मतलब कि जलवायु परिवर्तन जो है सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कभी अफेक्ट लग रहा है, कभी इम्पैक्ट लग रहा है, कभी अफेक्ट लग रहा है, कभी इन्फ्लुएंस लग रहा है, मतलब ये इंटरचेंज कर सकते हैं सिनोनिम्स को। जैसे जल और पानी, तो कहेंगे जल लाओ या कभी कहेंगे पानी लाओ, तो दोनों जो है एक ही जैसा वर्ड है। तो इसी तरह से आप जो अफेक्ट को जो है इन्फ्लुएंस से चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट से चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब क्या होता है, अफोर्ड का मतलब होता है खर्च करने में सक्षम होना, मतलब कि खर्च कर पाना। जैसे हम ये कहेंगे आई कांट अफोर्ड योर स्टडी, मतलब मैं तुम्हारी जो है खर्चा, स्टडी का जो खर्चा है, पढ़ने का जो खर्चा है, उसको मैं खर्च करने में सक्षम नहीं हूँ। या जोखिम उठाना, उसको भी कहते हैं वहन करना, वो भी होता है। सिनोनिम्स इसका है बियर, मीट द एक्सपेंस ऑफ, यानी किसी चीज़ का जो एक्सपेंस है उसको पूरा करना, या बी एबल टू स्पेंड, या अपने खर्च करने में जो है लायक होना, योग्य होना, है ना, उसको कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। वी कांट अफोर्ड वेस्टिंग आवर टाइम लाइक दिस, हम इस तरह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, मतलब हमारी समय जो है कीमती है, हम इस तरह की जो है गलत बातों में या फिर इस तरह के जो बेहुदी बातों में हम अपना समय जो है खर्च नहीं करना चाहते। वी कांट अफोर्ड सच अ हाई रेंट, हम इतना अधिक किराया वहन नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं दे सकते, हमारे जो है क्षमता से अधिक है जो किराया आप मांग रहे हैं। वी कांट अफोर्ड टू लीव नाउ, वी कांट अफोर्ड टू लीव नाउ, हम अभी जाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते, मतलब कि बारिश हो रही है या फिर आंधी हो गया है तो आप कह सकते हैं वी कांट अफोर्ड टू लीव नाउ। समझ में आ गया। ही कैन हार्डली अफोर्ड एन अपार्टमेंट, वो मुश्किल से एक अपार्टमेंट का खर्चा उठा सकती है, मतलब जो एक अपार्टमेंट, एक छोटा सा जो घर होता है उसका खर्चा वो मुश्किल से उठाती है। तो मतलब देखिए, सक्षम होना, लायक होना किसी चीज़ को, मतलब जो खर्च है उसमें सक्षम हो पाना, उसे कहते हैं। सी कांट अफोर्ड अ न्यू ड्रेस, वो नई पोशाक नहीं खरीद सकती। समझ में आ गया। नो ऑर्डिनरी फैमिलीज
कैन अफोर्ड टू हायर सर्वेंट। कोई भी सामान्य जो दर्जे का परिवार होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली होता है, वो नौकर को नहीं रख सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं हो सकता है कि वो जो है अपने नौकर को खर्च उठा सके। आगे चलते हैं। ही कैन बियरली अफोर्ड द स्कूल फीस। वह मुश्किल से स्कूल की जो फीस है उसको वहन कर सकता है। बी एबल टू स्पेंड, ये मतलब कि जो स्कूल फीस है उसको स्पेंड करना, मतलब उसके ऊपर जो खर्च करना वो जो है कर सकता है मुश्किल से। ऑर्डिनरी फ्लॉक या पीपुल कैनॉट अफोर्ड अ कार। साधारण लोग जो होते हैं वो कार नहीं खरीद सकते। तो अफोर्ड का मतलब कि इतनी क्षमता नहीं होना कि आप जो है कोई काम कर सकते हो, उतना पैसा नहीं है आपके पास। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, भयभीत, है ना। फ्राइटेन, स्केयर्ड, टेरिफाइड, शेकिंग लाइक अ लीफ यानी पत्ते की तरह हिलना, ये सब जो है क्या है? अफ्रेड का सिनोनिम्स है। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है फेयरलेस, मतलब जिसको डर ना हो। नीडर जो होता है उसको कहते हैं फेयरलेस। बोल्ड मतलब किसी की मुंह पे कोई भी बात बिना डरे जो बोल दे उसे बोल्ड कहते हैं। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब ये है साहस करने वाला, उसको कहते हैं। डैशिंग का मतलब ये होता है साहस करने वाला। कोरेजियस, लायन हार्टेड, ब्रेव, अनअफ्रेड, ये सब जो है एंटोनिम्स है किसका? अफ्रेड का। सेंटेंस को देखिए। आई एम अफ्रेड आई कुड नॉट गेट यू। माफ़ कीजिएगा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। आई एम अफ्रेड आई कुड नॉट गेट यू। माफ़ कीजिएगा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसका दूसरा भी एक जो है सेंटेंस होता है, पार्डन प्लीज़, मतलब कि माफ़ कीजिएगा मैं समझ नहीं पाया, तो ये भी होता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। वो गलती करने से डरता है। ही वॉज अफ्रेड टू गो देयर। वो वहाँ जाने से डरता था। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ये भी होता है। सी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग। सी डज नॉट फियर एनी थिंग, मतलब वो किसी चीज़ से नहीं डरती है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। वाई डू आई अफ्रेड, मैं क्यों डरूँ। वाई डू आई अफ्रेड का मतलब क्या हुआ? मैं क्यों डरूँ। सीता बिगिंस टू अफ्रेड। सीता जो है घबराने लगती है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। समझ में आ गया? अगला वर्ड है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है पीछे या बाद में, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एट अ बेली फुल ऑफ फूड टुडे। बेली फुल का मतलब होता है पेट भरकर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एट अ बेली फुल ऑफ फूड टुडे, मतलब कि मैंने बहुत दिनों बाद आज पेट भरकर खाना खाया है। आफ्टर अ वाइल ही गॉट अप एंड लेफ्ट। थोड़े समय के बाद वो उठा और चला गया। ही इज़ आफ्टर अ जॉब। वह किसी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, मतलब नौकरी की तलाश में है। तो किसी चीज़ के पीछे पड़ना वो भी आफ्टर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इफ़ यू रन आफ्टर टू हेयर्स यू विल कैच नाइदर। मतलब हेयर्स का मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। तो अगर आप दो खरगोश के पीछे भागोगे तो आप किसी को भी नहीं पकड़ोगे, मतलब कि दो नाव में पाँव रखोगे तो बीच से फट जाओगे, है कि नहीं। अ सन टेक आफ्टर हिज फादर। बेटा बाप पर जाता है। देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस। अ सन टेक्स आफ्टर फादर, मतलब जो बेटा है वो बाप पे जाता है। द कैट रन आफ्टर माउस। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है या दौड़ी, है ना। वी लीव आफ्टर लंच। हम लंच के बाद निकल गए वहाँ से। तो देखिए ये सब आफ्टर का मतलब क्या हुआ? बाद। आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद, या तीसरा जो पहर होता है, अपराह्न का जो समय होता है, पीएम वाला जो वक्त होता है, उसे हम जो क्या कहते हैं? आफ्टरनून कहते हैं। सी डाइड यस्टरडे आफ्टरनून। उसकी जो मौत कल दोपहर हो गई। वॉट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। तुम दोपहर में क्या कर रहे हो? ही इज़ कमिंग टू सी मी टुमारो आफ्टरनून। वह कल दोपहर मुझसे मिलने आ रहा है। यू विल हैव टू फिनिश दिस वर्क्स इन द आफ्टरनून। तुम्हें दोपहर में ये काम को जो है ख़त्म करना होगा। अगला वर्ड है देखिए आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब क्या होता है? उसके बाद, लेटर, और उसका जो एंटोनिम्स है वो है बिफोर। शॉर्टली आफ्टरवर्ड पुलिस अरेस्टेड 4 सस्पेक्ट। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा। तो आफ्टरवर्ड का मतलब कुछ ही देर के बाद, उसके बाद, है ना। डोंट वरी योर लगेज विल कम आफ्टरवर्ड बाय टैक्सी। चिंता ना करें, आपका जो सामान है जो छूट गया है वो बाद में टैक्सी से आ जाएगा। वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड वी सेट इन द गार्डन फॉर अ वाइल। हमने चाय पी और उसके बाद कुछ देर के लिए हम बागीचे में बैठ गए। वी ऑल हैड अ ग्रेट लाफ अबाउट इट
आफ्टरवर्ड। हम सब इसके बारे में बाद में बहुत हंसे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसको सुनकर जो बाद में बहुत हंसी आई। तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी, कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC, जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले ए का जो है सो पीडीएफ फाइल चढ़ चुका है, B, C, D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ए पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ए जो है पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, पीडीएफ फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी। तो वीडियो, जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी। साथ में पीडीएफ फाइल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है। तो पीडीएफ फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा, एक छोटा सा इंटरटेक्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज कर दीजिएगा, क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको, और उसके बाद जो है पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए, आपका जो पीडीएफ फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार पीडीएफ फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये पीडीएफ फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये पीडीएफ फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है, तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड पीडीएफ का। डाउनलोड पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको। आप वॉच कर लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है ओवरऑल। 3000 देखने में लगता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप। और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।